हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्लास इंग्लिश के सेकंड चैप्टर द टिंकलिंग बेल्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले इस चैप्टर को हमने रीड किया। अभी एंड में जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। सो आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज वाई वॉज चिन्ना अपसेट। चिन्ना अपसेट, दुखी क्यों था? तो चिन्ना दुखी था क्योंकि उसके पैसे खो गए थे। आंसर आप लिखेंगे दैट चिन्ना वॉज अपसेट। चिन्ना अपसेट था बिकॉज, क्योंकि ही लॉस्ट हिज मनी। लॉस्ट मतलब खोना। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर। कमला चिन्ना की मदर थी, तो कमला ने कैसे हेल्प किया चिन्ना को बेटर फील करने में, अच्छा महसूस करने में। कमला हग्ड चिन्ना। कमला ने चिन्ना को हग किया, गले लगाया। एंड गेव हिम मनी, और उसे पैसे दिए। टू बाय बेल्स, बेल्स खरीदने के लिए। उसे गले लगाया और बेल्स खरीदने के लिए उसे पैसे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक। फ्रूट सेलर ने बाय मिस्टेक मतलब गलती से क्या किया? सो द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। फ्रूट सेलर ने दे दिए चिन्ना को 10 रुपये एक्स्ट्रा, ज़्यादा दे दिए 10 रुपये बाय मिस्टेक, गलती से। उसने 20 रुपीज़ दे दिए जबकि 10 ही देने थे। नेक्स्ट इज हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड। एंड में चिन्ना ने कैसे चाचा से बेल्स खरीदना मैनेज किया? क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं थे, खो गए थे। फिर वो कैसे बेल्स खरीद पाया? सो चिन्ना यूज्ड द मनी हिज मदर गेव टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा। चिन्ना ने यूज़ किए वो पैसे, वो मनी जो उसकी मदर ने उसे दिए थे बेल्स खरीदने के लिए चाचा से। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अगर सही है तो टी लिखिए और अगर फॉल्स, गलत है, झूठ है, तो एफ लिखिए। चिन्ना वांटेड टू बाय द बेल्स टू अटैच देम टू हिज बाइसिकल। चिन्ना को बेल्स, घंटियाँ चाहिए थी, वो खरीदना चाहता था उन्हें, जिससे कि वो अपनी साइकिल पर उनको अटैच कर सके। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसका जो पेट किड था, पाला हुआ बकरी का बच्चा था तारा, वो उन बेल्स को उसके गले में बांधना चाहता था। नेक्स्ट है चिन्नाज मदर कमला comforted him when he came home feeling sad। चिन्ना की जो मदर थी कमला, उन्होंने चिन्ना को कंफर्ट किया, उसे अच्छा महसूस कराया जब वो घर आया और सैड फील कर रहा था, दुखी था। दुखी होकर चिन्ना जब घर आया तो उनकी मदर कमला ने चिन्ना को कंफर्ट किया। ये ट्रू स्टेटमेंट है। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा एज चेंज। जो फ्रूट सेलर थे उन्होंने चिन्ना को 20 रुपये एक्स्ट्रा दिए एज चेंज। ये फॉल्स है। 20 रुपये टोटल दिए थे, एक्स्ट्रा उन्होंने सिर्फ 10 दिए थे, क्योंकि 10 तो उनको देने ही थे। फॉल्स। नेक्स्ट इज चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बॉट चॉकलेट्स विद इट। चिन्ना ने डिसाइड किया कि वो एक्स्ट्रा मनी रख लेगा, कीप मतलब रखना, और उससे चॉकलेट उसने बाय कर ली, खरीद ली। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चिन्ना ने पैसे वापस दे दिए थे फ्रूट सेलर को और चॉकलेट नहीं खरीदी थी। द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न्ड द एक्स्ट्रा मनी। फ्रूट सेलर अनहैप्पी था, दुखी था, जब चिन्ना ने एक्स्ट्रा मनी वापस की। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। वो खुश था, इनफैक्ट। फॉल्स। ओके, नेक्स्ट। नाउ थिंक एंड डिस्कस। सोचिए और डिस्कस करिए। वाई डू यू थिंक चिन्ना डिसाइडेड to return the money
इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट। आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक कि चिन्ना ने क्यों डिसाइड किया मनी को वापस करना? उसने पैसे वापस क्यों किए? उन्हें कीप करने मतलब रखने की बजाय, इंस्टेड मतलब उसकी जगह, रखने की जगह उसने पैसे वापस क्यों किए? क्योंकि वो ऑनेस्ट था, ईमानदार था, और चिन्ना की मदर ने उसे बताया था कि पैसे अपने पास रखना गलत है, वो एक तरह से स्टीलिंग है, चोरी है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट। इतना क्वेश्चन से ही लिखेंगे, बिकॉज ही वॉज एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट बॉय लड़का था, एंड हिज मदर टोल्ड हिम, उसकी मदर ने उसे बताया, टू डू द राइट थिंग, कि वो सही जो चीज़ है उसको करे, और सही क्या था? मनी को वापस करना। ओके, आंसर क्या लिखना है? चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट। चिन्ना ने डिसाइड किया मनी को रिटर्न करना, वापस करना, उसे रखने की बजाय, बिकॉज क्योंकि ही वॉज एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि वो ईमानदार लड़का था। हिज मदर टोल्ड हिम, उसकी मदर ने उसे कहा, टू डू द राइट थिंग, कि उसे सही काम करना चाहिए। आगे आते हैं। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू फाउंड समथिंग दैट डिडंट बिलोंग टू यू। याद करिए कोई चीज़ कभी आपको मिली हो जो आपकी नहीं है। वॉट डिड यू डू, आपने क्या किया, एंड हाउ डिड इट मेक यू फील, और वो करने के बाद आपको कैसा फील हुआ। तो जनरली ऐसा होता है, किसी की पेंसिल, किसी की बॉटल, नोटबुक, कई बार पैसे भी आपको मिल जाते हैं स्कूल में, प्लेग्राउंड में, क्लास में। उस टाइम पर आप जनरली क्या करते हैं, टीचर को उसे दे देते हैं, जिससे कि जिसका वो है टीचर उन्हें वापस कर सके, और ये करने के बाद हम हैप्पी फील करते हैं हमेशा ही। तो इसमें आप लिख देंगे आई फाउंड, फिर जो भी चीज़ आपको मिली है वो लिखेंगे, अ पेंसिल, 10 रुपीज़, जो भी, इन द स्कूल, मुझे स्कूल में ये मिला था। देन आई गेव इट टू द टीचर, मैंने इसको टीचर को दे दिया। या फिर अगर आपने कुछ और किया, उस बच्चे को ढूंढा, उसको वापस दिया जिसका वो सामान था, वो भी आप लिख सकते हैं। एंड देन हाउ डिड इट मेक यू फील, आई फेल्ट हैप्पी, मुझे हैप्पी फील हुआ। ओके, नेक्स्ट। ये डिस्कशन के लिए क्वेश्चन है, आपके आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं इनसे। नाउ लेट अस लर्न, फाइंड दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स आपको ढूंढने हैं यहाँ पर। काम, काम मतलब शांत, इसमें एल साइलेंट है, तो ढूंढते हैं काम। ओके, जो भी वर्ड्स हमें मिलते रहेंगे हम उन्हीं को ही देख लेंगे। अभी एक बार सभी जो वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। काम, शांत, ऑनेस्ट, ईमानदार, इसमें एच साइलेंट है, लव, प्यार, रेस्पेक्ट, इज्जत, दूसरों की रेस्पेक्ट करना, करेज, हिम्मत, लॉयल, किसी के प्रति लॉयल रहना, वफादार रहना, एक तरह से फेथफुल रहना, ट्रुथ, सच, फेयर, सही, काइंड, दयालु, पीस, शांति। ओके, अब इन्हें ढूंढते हैं। देखिए, सबसे पहले पहली लाइन में हमें मिल गया है पीस। ओके, पीस। देन आगे थर्ड लाइन में है लॉयल, LOYAL, और यहाँ पर है लव, LOVE। ओके, देन यहाँ पर है फेयर, सही। ये लेफ्ट टू राइट अक्रॉस हमने देखे, अभी ऊपर से नीचे देखते हैं। ये रेस्पेक्ट है, यहाँ पर ये मिला हमें रेस्पेक्ट। नेक्स्ट, ना थर्ड लाइन में आप देखेंगे ये है करेज, COURAGE, करेज, हिम्मत। नेक्स्ट ये है ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ मतलब सच। नेक्स्ट ये यहाँ पर है काम, CALM, काम। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। आई थिंक हो गए हैं सभी।
एक काइंड बचा है, ये है काइंड, KIND। ओके, इजीली मिल जाएंगे सभी वर्ड्स आपको यहाँ पर। इस तरह से जो वर्ड्स आपको ऊपर गिवन है वो नीचे आपको फाइंड करने हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज, नाउ रीड द फॉलोइंग। इन्हें रीड करिए। चिन्ना, चारू एंड जैस्मिन आर फ्रेंड्स। चिन्ना, चारू और जैस्मिन तीनों फ्रेंड्स हैं। दे स्टडी इन ग्रेड 4। तीनों फोर्थ क्लास में ही पढ़ते हैं। नाउ चिन्ना इज टॉल। चिन्ना टॉल है, लंबा है। चारू इज टॉलर दैन चिन्ना। चारू चिन्ना से टॉलर है, ज़्यादा लंबी है। जैस्मिन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। और जैस्मिन उस ग्रुप में टॉलेस्ट पर्सन है, सबसे लंबी पर्सन है। वी यूज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आप समझते हैं, जो किसी के बारे में आपको बताए। जैसे चिन्ना कैसा है, चिन्ना टॉल है, तो टॉल यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव। आपने देखा हमने एडजेक्टिव की डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ की हैं। कहीं पर टॉल लिखा है, कहीं टॉलर लिखा है, कहीं टॉलेस्ट लिखा है। तो एडजेक्टिव्स की डिफरेंट फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर द क्वालिटीज़ ऑफ पीपल और थिंग्स। चीज़ों की या लोगों की क्वालिटीज़ को कंपेयर करने के लिए, एक दूसरे से उनकी तुलना करने के लिए। When we compare the qualities of two people or objects, जब हम दो चीज़ों की या दो लोगों की क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं, टू की करते हैं जब, we add ER to the adjective। एडजेक्टिव में हम क्या लगाते हैं, ER। जैसे हम चिन्ना और चारू की क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे थे, कौन ज़्यादा टॉल है, तो टॉल के बाद हमने क्या लगाया, ER, टॉलर। ओके, तो जब दो की क्वालिटीज़ कंपेयर करते हैं तो ER लगाते हैं। और हमेशा दैन यूज़ करते हैं। दैन हम कब यूज़ करते हैं, जब हम दो को कंपेयर करते हैं। दैन मतलब उससे ज़्यादा। वाइल कंपेयरिंग टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम कहें अमन इज़ शॉर्ट, अमन छोटा है। जिया इज़ शॉर्ट, जिया छोटी है। बट अमन इज़ शॉर्टर दैन जिया, अमन जिया से छोटा है। तो यहाँ पर हम अमन और जिया दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। और जब भी दो लोगों को कंपेयर करते हैं, उनकी जो क्वालिटी है, शॉर्ट उनकी क्वालिटी है, उसके बाद ER लगाएंगे और फिर दैन लगाएंगे, शॉर्टर दैन। ओके, व्हेन द कंपैरिजन इज मेड इन अ होल ग्रुप, जब पूरे ग्रुप में आप कंपेयर करें, और कलेक्शन या फिर कलेक्शन में, वी एड EST टू द एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव में तब लगाते हैं EST। जैसे टॉल के बाद EST, टॉलेस्ट हमने लगाया क्योंकि पूरे ग्रुप से हमने कंपेयर किया और जैस्मिन सबसे लंबी निकली वहाँ पर। ओके, एग्जाम्पल जैसे आपको दिया है, फेब्रुअरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। फेब्रुअरी क्या है, सबसे छोटा महीना है साल का। तो यहाँ पर हम सारे मंथ्स को कंपेयर कर रहे हैं और फरवरी सबसे छोटा है क्योंकि उसमें 28 या 29 डेज होते हैं, बाकी सभी में 30 या 31 होते हैं। तो शॉर्ट के बाद क्या लग गया, फेब्रुअरी की क्वालिटी क्या है, शॉर्ट, छोटा महीना होना। लेकिन क्योंकि वो सबसे ज़्यादा छोटी है, सब में कंपेयर करने के बाद फेब्रुअरी छोटी निकली, तो शॉर्ट के बाद हमने EST लगाया। और एक रूल और ध्यान रखिएगा, जब भी आप सबसे कंपेयर करते हैं EST लगाते हैं, जैसे शॉर्टेस्ट है उसके पहले द लगता है। आप देखेंगे यहाँ पर शॉर्टर के पहले दा नहीं लगा, टॉल के पहले भी दा नहीं लगा था। अगर इसको आप देखें, यहाँ पर भी दा नहीं है, टॉलर के पहले दा नहीं है, टॉलेस्ट के पहले दा है। ओके, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है यूजिंग द करेक्ट कंपैरिजन मार्कर। ER या EST आपको लगाना है। ओके, आई एम टॉलर दैन माई ब्रदर, मैं मेरे भाई से टॉलर हूँ, लंबी हूँ या लंबा हूँ। ओके, क्योंकि मैं ब्रदर से कंपेयर कर रही हूँ, दो लोग, मेरे में और मेरे ब्रदर में कंपैरिजन है। जब भी दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं, एडजेक्टिव के बाद ER लगता है और बाद में दैन लगता है। ओके, जनवरी इज द कोल्ड, अब बताइए कोल्डर आएगा या फिर कोल्डेस्ट आएगा। दो में कंपेयर करेंगे तो कोल्डर आएगा। क्या आप जनवरी को 2 महीनों से कंपेयर कर रहे हैं?
हम जनवरी को सभी 12 मंथ से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनवरी सबसे ज़्यादा ठंडा महीना है। अगर यहाँ पर ER आता तो बाद में दैन ज़रूर आता, अब दैन नहीं है। पूरे साल में जनवरी क्या है? द कोल्डेस्ट। एक आप ये भी सोच सकते हैं द आया है तो कोल्डेस्ट ही आएगा, EST लगेगा। ओके, नेक्स्ट, एन एंट इज स्मॉल दैन एन एलिफेंट। एंट एलिफेंट से छोटी है। कितने चीज़ों में कंपैरिजन है? सिर्फ 2 में। एंट और एलिफेंट में आप कंपेयर कर रहे हैं। जब 2 में आप कंपेयर करते हैं, कौन छोटा है? एंट। तो क्या आएगा? एंट इज स्मॉलर, ER आएगा, फिर दैन आएगा, एन एलिफेंट। ओके, माई सिस्टर इज स्मार्ट दैन मी। मेरी बहन मुझसे स्मार्ट है, तो स्मार्टर आएगा या फिर स्मार्टेस्ट आएगा? देखिए कंपैरिजन कितनों में है? सिर्फ 2 लोगों में, मुझ में और मेरी सिस्टर में। सिस्टर ज़्यादा स्मार्ट है। अगर मैं कहती पूरी फैमिली में सिस्टर ज़्यादा स्मार्ट है तो स्मार्टेस्ट होता। ओके, लेकिन अभी 2 में ही मैं और मेरी बहन ही है सिर्फ, तो हम दोनों में वो ज़्यादा स्मार्ट है, तो स्मार्टर दैन। स्मार्टर और फिर बाद में ER के बाद दैन। जे वॉज द फास्ट पर्सन इन द रेस। रेस में जे फास्ट था, सबसे फास्ट था। जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, 2 लोग नहीं थे रेस में, बहुत ज़्यादा थे, तो पूरे ग्रुप में से जे सबसे फास्ट था। तो क्या आएगा? द फास्टेस्ट। दा लगा है तो वैसे भी आपको समझ जाना चाहिए, EST लगेगा। ओके, आई एम टॉलर दैन माई ब्रदर। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ। An ant is smaller than an elephant. My sister is smarter than me. Jay was the fastest person in the race. Okay. Now circle the word that means the opposite of the highlighted word in each sentence. हर सेंटेंस में एक वर्ड को हाईलाइट किया गया है, उसका जो ऑपोजिट वर्ड है, बिल्कुल उसका उल्टा है, उसको आपको सर्कल करना है। ओके, चाचा शोड, चाचा ने दिखाया उसे सम ब्यूटिफुल टिंकलिंग बेल्स, कुछ सुंदर टिंकल करती हुई बजती हुई घंटियाँ। तो ब्यूटिफुल का ऑपोजिट क्या होगा? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब होता है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो ब्यूटिफुल चीज़ें ही अट्रैक्ट करेगी, ये इसका ऑपोजिट नहीं है। अगली मतलब होता है जो देखने में अच्छा ना हो, बदसूरत। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, तो ब्यूटिफुल का ऑपोजिट होता है अगली। इसको आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट इज द फ्रूट सेलर वॉज सो हैप्पी। फ्रूट सेलर इतना खुश था दैट ही गेव चिन्ना 10 रुपीज़ एज अ रिवॉर्ड, कि उसने चिन्ना को 10 रुपये एज अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब होता है किसी को किसी अच्छे काम के लिए इनाम देना। ओके, तो उसने उसे इनाम दिया। अब इनाम का ऑपोजिट क्या होगा? ऑफर देना, प्राइज देना या पनिशमेंट देना। एक पर्सन को रिवॉर्ड मिला है, इनाम मिला है कोई अच्छा काम करने पर, और दूसरे को पनिशमेंट मिली है, उसके ऑपोजिट होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का ऑपोजिट होता है पनिशमेंट। आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स। मैं तुम्हें मनी दूंगी, पैसे दूंगी बेल्स खरीदने के लिए। खरीदने का ऑपोजिट क्या होगा? बाय करने का ऑपोजिट होता है सेल करना। सेल मतलब बेचना, ठीक है, खरीदना, बेचना। परचेज और बाय का मीनिंग सेम होता है। परचेज मतलब भी खरीदना होता है, और ऑर्डर तो आप समझते हैं, ऑर्डर करना। ओके, नेक्स्ट, कैन आई बाय चॉकलेट्स विद द मनी। क्या मैं पैसों से चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ? विस्पर्ड चिन्ना, चिन्ना ने विस्पर किया। विस्पर मतलब होता है बहुत धीरे से बोलना, फुसफुसाना जिसे आप कहते हैं। अब धीरे से बोलने का ऑपोजिट क्या होगा? मरमर्ड। मरमर करना मतलब भी फुसफुसाना होता है। शाउटेड मतलब चिल्लाना, टॉक्ड मतलब बात करना। तो विस्पर करने का ऑपोजिट होगा शाउट करना। विस्पर मतलब धीरे से बोलना, शाउट मतलब चिल्ला कर बोलना। नेक्स्ट, लेट अस लिसन। अब लिसनिंग एक्टिविटी है। योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी द टिंकलिंग बेल्स वंस अगेन टू यू। आपकी जो टीचर है वो फिर से आपको स्टोरी सुनाएंगी द टिंकलिंग बेल्स, एक बार फिर से।
नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब इन सेंटेंसेस को पढ़िए एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, और स्टोरी के सीक्वेंस में इनको लगाइए. ओके. चिन्ना डिस्कवर्ड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग एंड फेल्ट सैड. चिन्ना को पता लगा कि उसकी मनी मिसिंग है, पैसे खो गए हैं, और उसे सैड फील हुआ. चिन्ना वेंट टू द मार्केट विद हिज मदर. चिन्ना अपनी मदर के साथ मार्केट गया. चिन्ना हग्ड हिज मदर. चिन्ना ने अपनी मदर को हग किया, गले लगाया. एंड टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी, और खोए हुए पैसों के बारे में उन्हें बताया. चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी. चिन्ना ने एक्स्ट्रा मनी वापस की टू द फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर को. चिन्ना बॉट द टिंकलिंग बेल्स. चिन्ना ने टिंकलिंग बेल्स खरीदी आफ्टर गेटिंग सम मनी फ्रॉम हिज मदर, अपनी मदर से कुछ पैसे पाने के बाद. चिन्ना वांटेड टू बाय बेल्स फॉर हिज पेट एट चाचाज शॉप. चिन्ना चाचा की शॉप पर अपने पेट के लिए, जो कि एक किड, एक बकरी का बच्चा था, बेल्स खरीदना चाहता था. तो सबसे पहले क्या हुआ कहानी में? सबसे पहले नंबर 1, चिन्ना अपने पेट के लिए बेल्स खरीदना चाहता था. फिर क्या हुआ? फिर उसे पता लगा कि उसके जो पैसे हैं वो तो खो गए हैं, मनी मिसिंग है. वो सैड फील कर रहा था. फिर वो घर गया, उसने अपनी मदर को हग किया, उन्हें सब बातें बताई. नंबर 3, देन वो अपनी मदर के साथ मार्केट गया. चिन्ना वेंट टू द मार्केट विद हिज मदर. देन वहाँ पर जब वो फ्रूट्स खरीद रहे थे तो फ्रूट सेलर ने 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए. चिन्ना ने वो एक्स्ट्रा मनी रिटर्न की फ्रूट सेलर को, और फाइनली उसने टिंकलिंग बेल खरीदी आफ्टर गेटिंग मनी फ्रॉम हिज मदर. ओके, ये सही सीक्वेंस है इन सभी स्टोरी के सेंटेंसेस का. 2, 4, 3, 5, 6, 1. ओके, नाउ लेट अस स्पीक. अभी स्पीकिंग की एक्टिविटी है. व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. कुछ सिचुएशंस आपको गिवन है, बताइए उन सिचुएशंस में आप क्या करेंगे. यू बोरोड योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन. आपका जो फ्रेंड है उसका फेवरेट पेन था, सबसे पसंदीदा पेन आपने ले लिया. आफ्टर यूजिंग इट, उसे यूज़ करने के बाद, यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट. आपसे गलती से वो टूट गया. नाउ व्हाट वुड यू डू. अब आप क्या करेंगे? आप सॉरी बोलेंगे अपने फ्रेंड को और उसे एक नया पेन देंगे. ओके, जो आपको करना चाहिए. अगर आप कुछ और करेंगे तो वो भी आप लिख सकते हैं. तो आप लिखेंगे आई विल से सॉरी. मैं सॉरी कहूँगा क्योंकि उसका फेवरेट पेन था वो. टू माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड को. एंड गिव हिम, और उसे दूंगा अ न्यू पेन, एक नया पेन. ओके, नेक्स्ट. ड्यूरिंग अ मैथ क्विज, एक मैथ्स की क्विज चल रही है. योर फ्रेंड्स आस्क यू टू शो देम योर आंसर्स. आपके दोस्त कहते हैं कि अपने आंसर्स मुझे दिखाओ. बिकॉज दे डिडंट स्टडी, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं कुछ भी. इफ़ यू डोंट हेल्प, अगर आपने नहीं दिखाया. योर फ्रेंड्स माइट गेट अपसेट विद यू, हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपसे अपसेट हो जाए, आपसे नाराज़ हो जाए. व्हाट वुड यू डू. अब आप क्या करेंगे? आंसर्स आपको नहीं दिखाने चाहिए क्योंकि वो एक तरह से चीटिंग होती है, एंड चीटिंग इज़ रॉन्ग. ओके, आप समझा सकते हैं बाद में अपने फ्रेंड को. तो आप लिखेंगे आई विल नॉट शो माई आंसर्स. मैं अपने आंसर्स नहीं दिखाऊंगा. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द टेस्ट, आई विल टेल माई फ्रेंड दैट चीटिंग इज रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट. यू सी अ क्लासमेट टेकिंग अ नोटबुक फ्रॉम द टीचर्स डेस्क विदाउट परमिशन. आपने देखा कि आपका एक क्लासमेट टीचर के डेस्क से बिना उनकी परमिशन लिए एक नोटबुक लेता है. द क्लासमेट टेल्स यू नॉट टू टेल एनी वन, और आपको कहता है किसी को बताना मत. वॉट वुड यू डू. आप क्या करेंगे? आपको टीचर को बताना चाहिए क्योंकि बिना परमिशन के जो नोटबुक उसने ली है वो सही नहीं है. सो आप लिखेंगे आई विल. ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड्स जो कहें आपको करने को आपको वही करना है, आपको वो करना है जो सही है. भले ही आपका फ्रेंड अपसेट हो, अगर वो अच्छा फ्रेंड है तो वो ज़रूर समझेगा. आप लिखेंगे आई विल टेल द टीचर. मैं टीचर को बता दूंगा बिकॉज
टेकिंग समथिंग विदाउट परमिशन इज नॉट राइट, वो सही नहीं है। नेक्स्ट, नाउ यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू स्कूल, आप अपना फेवरेट स्नैक स्कूल लेकर आए, बट यू फाइंड दैट योर क्लासमेट हैज़ नॉट ब्रॉट एनीथिंग टू ईट, आपने देखा कि आपका जो फ्रेंड है वो कुछ भी नहीं लाया है खाने को। यू रियली वॉन्ट टू इन्जॉय द स्नैक अलोन, अब आपको इतना पसंद है वो चीज़ खाने की जो आप लेकर आए हैं, आप चाहते हैं कि सारी मैं अकेला ही खा लूँ। वॉट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? अब अगेन सही क्या है, आपको स्नैक को शेयर करना चाहिए। आप लिखेंगे आई विल शेयर माई स्नैक, मैं उसे शेयर करूँगा बिकॉज शेयरिंग मेक्स अस हैप्पी। ओके, रीज़न भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग मेक्स मी हैप्पी, थोड़ा आप खा लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और क्योंकि आपने फ्रेंड के साथ शेयर किया तो आप हैप्पी भी फील करेंगे। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस राइट, अभी राइटिंग की एक्टिविटी है। फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, अब आपको अपनी तरफ से सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, स्टोरी से ही बनाने हैं इन वर्ड्स को यूज़ करके। पहला वर्ड है स्माइलिंग, स्माइल करना, मुस्कुराना, तो चिन्ना वापस आया मुस्कुराते हुए अपनी मदर के पास, आप लिखेंगे चिन्ना केम बैक, जब उसने बेल्स खरीद ली, हम तब की बात कर रहे हैं, केम बैक स्माइलिंग टू हिज मदर। नेक्स्ट इज मिस्टेक, मिस्टेक मतलब गलती, तो मिस्टेक कहाँ पर आया है वर्ड, जब जो फ्रूट सेलर था उसने बाय मिस्टेक एक्स्ट्रा मनी दे दी थी, तो आप लिखेंगे द फ्रूट सेलर गेव एक्स्ट्रा मनी, फ्रूट सेलर ने एक्स्ट्रा मनी दे दी बाय मिस्टेक, गलती से, मिस्टेक। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो हमारी स्टोरी में ईमानदार कौन था, चिन्ना, चिन्ना वॉज एन ऑनेस्ट बॉय। ओके, नेक्स्ट इज प्रेज, प्रेज मतलब तारीफ करना, तो प्रेज किसने किसकी की, फ्रूट सेलर ने चिन्ना को प्रेज किया था, तो द फ्रूट सेलर praised चिन्ना। ओके, नेक्स्ट, या फिर द फ्रूट सेलर गेव प्रेज टू चिन्ना, ये भी आप लिख सकते हैं। केयरफुल, केयरफुल मतलब बहुत ध्यान रखना, सो वी मस्ट बी केयरफुल विद मनी, ये किसने कहा था, ये चिन्ना की मदर ने चिन्ना को भी कहा था कि तुम्हें मनी के साथ अब आगे से बहुत केयरफुल रहना है, पैसों का बहुत ध्यान रखना है। ओके, ड्रॉ टू नेशनल सिंबल्स, कोई भी दो नेशनल सिंबल्स आप ड्रॉ करेंगे। नेशनल फ्लैग ड्रॉ कर सकते हैं, हमारा नेशनल फ्लैग ट्राई कलर है, तिरंगा है। नेशनल बर्ड पीकॉक आप ड्रॉ कर सकते हैं। एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेज अबाउट ईच, और हर एक के बारे में आपको कुछ सेंटेंसेज लिखने हैं, तो देख लेते हैं कैसे आपको ड्रॉ करना है, और फिर नीचे जो स्पेस गिवन है उसमें आप कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे। ओके, देखिए ये हमारे कुछ नेशनल सिंबल्स हैं। ये नेशनल फ्रूट है मैंगो, नेशनल स्पोर्ट है हॉकी, नेशनल बर्ड है पीकॉक, नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर, नेशनल ट्री है बैनियन ट्री, और नेशनल फ्लावर है लोटस। ओके, इनमें से इस तरह से किन्हीं, और नेशनल एनिमल है टाइगर, तो किन्हीं दो को, नेशनल जो रुपी है वो ये सिंबल है रुपीज़ का, किन्हीं दो को आप ड्रॉ करेंगे, और फिर उनके बारे में कुछ लाइंस भी आपको लिखनी है। तो जैसा चैप्टर में आपको गिवन था, मान लीजिए आपने नेशनल फ्लैग ट्राई कलर पहले तिरंगा ड्रॉ किया, उसके बारे में आप क्या लिखेंगे, आर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर्स, हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्राई कलर और तिरंगा, इसे हम ट्राई कलर या तिरंगा कहते हैं, तिरंगा। अब सभी कलर्स आप बताएंगे। सैफरन कलर इज
एट द टॉप, सबसे टॉप पर सबसे ऊपर कौन है? सैफरन कलर। सैफरन क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सैफरन एट द टॉप, देन मिडल में क्या है? वाइट, इन द मिडल, बीच में है वाइट, एंड ग्रीन एट द बॉटम, सबसे नीचे है ग्रीन, ग्रीन एट द बॉटम। ओके, और बीच में आप देखेंगे ब्लू कलर का एक अशोक चक्र है, जो वाइट स्ट्रिप है उसके ऊपर। द वाइट स्ट्रिप हैज अ ब्लू व्हील कॉल्ड अशोक चक्र। ओके, चक्र। अगर सिंबल्स आपको लिखने हैं यहाँ पर कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे ऊपर जो सैफरन कलर है, इट स्टैंड्स फॉर करेज, वो शो करता है करेज को, हिम्मत को। वाइट कलर शो करता है पीस को, शांति को। और जो ग्रीन कलर है वो शो करता है प्रॉस्पेरिटी या फिर फेथ को। ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे इसको। आवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्राई कलर और तिरंगा। Saffron color is at the top, white in the middle and green at the bottom. The white strip has a blue wheel called Ashok Chakra. Okay. सेकेंड मान लीजिए आपने ड्रॉ किया पीकॉक को, आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ऐसे, फिर कलर करेंगे उसमें। देन सेंटेंसेस लिखेंगे। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पीकॉक नेशनल बर्ड है इंडिया की, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ये बहुत सुंदर है। इट हैज़ ब्यूटिफुल एंड कलरफुल विंग्स, इट हैज़ ब्यूटिफुल एंड कलरफुल विंग्स। एंड पीकॉक डांसेस इन रेन, जब बारिश होती है तो मोर जो है वो नाचता है। ओके, इन रेन। इस तरह से सेंटेंसेस आप पीकॉक के बारे में लिखेंगे। ओके, चलिए आगे आते हैं। इन दोनों को आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर नेशनल फ्लैग आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पर पीकॉक ड्रॉ करना है और नीचे उनके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। नाउ लेट अस डू। अब कुछ करने के लिए एक्टिविटी आपको गिवन है। क्रिएट योर ओन बेल क्राफ्ट सिमिलर टू द बेल्स चिन्ना वांटेड फॉर हिज पेट गोट। चिन्ना को अपनी पेट गोट के लिए जो बेल्स चाहिए थी, सिमिलर बिल्कुल वैसी ही बेल क्राफ्ट अब हम खुद क्रिएट करेंगे। क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए इसके लिए? सारा वेस्ट या रिसाइक्लेबल आइटम्स हम यूज़ करेंगे। स्मॉल मेटल की बॉटल कैप्स आपको चाहिए, जो यूज्ड बॉटल्स हैं उनसे आप ले लीजिएगा, प्लास्टिक की नहीं, मेटल कैप्स। या फिर छोटे जो टिन कैंस होते हैं क्लीन और ड्राई करके, उनकी कैप्स भी आप ले सकते हैं। स्ट्रिंग धागा चाहिए 12 to 15 इंचेस हर बेल के लिए। पुराना एक कार्डबोर्ड चाहिए टैग बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए। छोटे पेबल्स, बीन्स या बीड्स चाहिए टिंकलिंग साउंड के लिए, जो हम बेल के अंदर टिंकल करेंगे। जो एल्यूमिनियम फॉयल चाहिए डेकोरेशन के लिए। मार्कर, क्रियॉन्स, पेंट चाहिए, ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी, ये भी डेकोरेशन के लिए। ग्लू या फिर टेप चाहिए। सेफ्टी सिजर्स चाहिए। होल पंच या फिर नेल कील चाहिए, या आप किसी बड़े की सुपरविजन में ही करेंगे जब आप पंच करेंगे होल्स में। तैयारी क्या करनी है? अगर आप बॉटल कैप्स को यूज़ कर रहे हैं, 2 या 3 हर एक बच्चा बॉटल की कैप्स ले लेगा। अगर आप टिन कैंस यूज़ कर रहे हैं तो एक बड़े की हेल्प आपको लगेगी। स्मॉल होल आप उसमें जो टॉप रिम होता है उसमें करेंगे थ्रेड उसमें डालने के लिए, और इंश्योर करेंगे कि वो साफ़ हो और ड्राई हो, सूखे हो। चलिए शुरू करते हैं। एक प्लेस 1 और 2 स्मॉल पेबल्स, बीन्स और बीड्स इनसाइड द बॉटल कैप और टिन कैन। बॉटल की कैप या टिन कैन जो आपने लिए हैं, आप उनके अंदर 1 या 2 छोटे पेबल्स, पत्थर, बीन्स या फिर बीड्स डाल लेंगे।
ये एक तरह से टिंकलिंग साउंड क्रिएट करेंगे शेक करने पर। अगर आप बॉटल कैप्स यूज़ कर रहे हैं, एक और कैप आप ग्लू करेंगे ऑन टॉप पर ऊपर की तरफ, उसे सील करने के लिए क्रिएट करेंगे स्मॉल बेल शेप, छोटी बेल जैसी एक शेप वो बन जाएगी। यूज़ करेंगे टेप अराउंड द एज टू इंश्योर इट स्टेज क्लोज्ड। 2 बॉटल्स के कैप आपने लिए, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के चारों तरफ टेप लगा दीजिए। अंदर आप पेबल्स, बीन्स या बीड्स रखेंगे। अगर आप टिन कैन यूज़ कर रहे हैं तो बिना सील किए ही अंदर वो जो बीड्स है आपके वो रह सकते हैं। फिर थ्रेड द स्ट्रिंग और यार्न थ्रू द होल। एक धागा या यार्न जो आपने लिया है उसको होल जो आपने बनाया है टिन कैन में या फिर बॉटल के मेक अ होल ऑन द टॉप ऑफ द सील्ड बॉटल के टॉप पर एक होल आप बनाएंगे। उनके थ्रू वो धागा आप अंदर डालेंगे नेल को यूज़ करके, कील को यूज़ करके। ये किसी बड़े के सुपरविजन में करेंगे। फिर एक नॉट लगा देंगे, एक गांठ लगा देंगे एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू सिक्योर इट, स्ट्रिंग धागे के एंड में, ताकि वो सेफ रहे। अलाउ द बेल टू हैंग फ्रॉम द स्ट्रिंग, जिससे कि जो बेल है आपकी वो धागे से आप कहीं उसको हैंग कर सके, टांग सके। एक छोटा सा पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे, रैप कर देंगे अराउंड द बेल, जिससे कि उसे शाइनी डेकोरेटिव अपीयरेंस, वो चमके, सुंदर लगे। डेकोरेट करेंगे उसे मार्कर से, क्रियॉन से या पेंट से, जैसा भी आपको चाहिए। आप पैटर्न ऐड कर सकते हैं, कलर, इवन ड्राइंग भी ऐड कर सकते हैं टू द फॉइल। फिर छोटी शेप्स कट करेंगे कार्डबोर्ड से, सर्कल्स कट कर सकते हैं, हार्ट शेप्स कट कर सकते हैं, स्टार कट कर सकते हैं, और उन्हें पंच कर देंगे अ होल एट द टॉप एंड पंच अ होल, एक और होल पंच करेंगे टॉप पर। आप अपना नाम लिख सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं उस टैग को। थ्रेड द टैग, अब जो टैग है उसमें थ्रेड डालेंगे द स्ट्रिंग अबाउट द बेल के ऊपर थ्रेड से बांधते हुए उसे टाई कर देंगे, किसी जगह पर टांग देंगे। एडजस्ट कर लीजिए लेंथ को, जो स्ट्रिंग है आपका धागा है जितना लंबा आपको वो चाहिए, और मेक श्योर करिए कि जो बेल है वो फ्रीली घूमे, इधर से उधर डांगल कर सके, जिससे कि उसके अंदर जो बीड्स आपने डाले हैं जब वो हिलेंगे तो एक टिंकलिंग की साउंड आएगी। शेक करिए बेल को साउंड सुनने के लिए एंड एन्जॉय योर क्रिएशन। ओके, जो आपने क्रिएट किया उसको एंजॉय करिए। ये आप कर लेंगे खुद से टीचर की हेल्प से। फन विद मैच स्टिक्स। अब देखिए माचिस की तीलियों से कुछ फन एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी है फिक्स द इक्वेशन। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? एक मैच स्टिक मूव करनी है टू मेक द इक्वेशन करेक्ट, जिससे कि इक्वेशन सही हो जाए। एक पजल ये आपको दी गई है, ये 9 लिखा है मैच स्टिक से। 9 - 2 इक्वल होते हैं 8 के इक्वल तो नहीं होते, 9 - 2 तो 7 होते हैं। ये रॉन्ग इक्वेशन है। एक मैच स्टिक हटाकर दूसरी जगह लगानी है जिससे कि इक्वेशन सही हो जाए। तो देखिए क्या किया, इस मैच स्टिक को यहाँ से हटा लिया, ये हट गई, और इस मैच स्टिक को यहाँ पर प्लेस किया इस तरह से। देखिए अब क्या इक्वेशन बन गई है, ये 8 हो गया, 8 - 2 कितना हो गया, 6। अब सही हो गई ना इक्वेशन, 8 - 2 6। ओके, आपको भी यही करना है। ये जो क्वेश्चन है इसमें एक मैच स्टिक को हटाइए सिर्फ और इक्वेशन को करेक्ट करिए। जैसे लिखा है 9 + 9 = 9, 9 + 9 तो इक्वल 9 के नहीं होता। अब आप क्या करेंगे, एक मैच स्टिक हटानी है सिर्फ। देखिए इसमें आप इस तरह से करिए, इस मैच स्टिक को हटाइए, यहाँ से उठाकर इसको यहाँ पर रख दीजिए, ऐसे ऐसे, एक सेकेंड, इस तरह से। ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। अब इक्वेशन क्या हो गई, 9 + 0। 9 + 0 किसके इक्वल होता है, किसी में भी आप 0 प्लस करते हैं नंबर वही रहता है, इक्वल टू 9। ओके, तो ये आप इस तरह से लिखेंगे कि हम ऐसे इसको करेंगे, 9 + 0। ये एक मैच स्टिक हमने मूव किया जो यहाँ पर थी पहले, उसे हटाकर नीचे लगाया है, इक्वल टू 9। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लोर करने के लिए है कुछ। यू हैव रीड अबाउट चिन्नाज लव फॉर टिंकलिंग बेल्स इन द स्टोरी। हमने देखा कि चिन्ना को टिंकलिंग बेल्स कितनी पसंद थी स्टोरी में। अब कलेक्ट करिए, ड्रॉ करिए पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कितने अलग अलग तरह की बेल्स मिलती हैं, कुछ यहाँ पर आपको गिवन भी है। ये आपकी स्कूल बेल हो सकती है, ये डिफरेंट बेल्स हैं।
उनकी पिक्चर्स आपको कलेक्ट करनी है, न्यूज़पेपर में मिल जाए, आपकी किसी पुरानी बुक में हो, आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं जो आपने कहीं देखी हो, ये आप कर लेंगे खुद से। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।